हमने इसके पहले अर्जुना डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे सुक्तिका। सुक्तिका जो होता है इसका मतलब होता है टू साइन, ठीक है। और ये जो होता है इसका जो निरुक्ति है वो सुच धातु से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है टू साइन। इसका शेप कहता होता है सुक्तिका, सुक्ति के आकार का। सुक्तिका से ही पता चल रहा है कि ये सुक्ति के आकार का होगा, मतलब ये शंख की तरह दिखेगा या कौंसल की तरह दिखेगा। डार्क ब्राउन फ्लैश कलर्ड टोन ऑफ सेल, इसका जो शेप एंड कलर होता है वो डार्क ब्राउन, जैसा यहाँ देखने को मिल रहा है वैसा कलर मिलेगा। इसका लक्ष्य जो होता है वो साइनी होगा, और जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है, पूरे स्क्लेरा पे भी हो सकता है या कहीं एक जगह स्पॉट के रूप में दिख सकता है। अब हम देखते हैं कि आचार्य सुश्रुत ने इसको कैसे बताया है। आचार्य सुश्रुत ने इसको एक बिंदु के रूप में बताया है, ठीक है। इसका अपीयरेंस स्याव कलर मतलब डार्क ब्राउन या पिष्ट निभा। पिष्ट निभा जो होता है ये फ्लैश कलर्ड, जैसे कि मांस के जैसा सड़ा गला मांस जो डार्क ब्राउन कलर का तो वैसा दिखता है। अब जैसे यहाँ पहले हमने बताया कि मार्फोलॉजी जो होती है वो बिंदु के आकार की होती है। ये व्हाइट पार्ट पे होता है, इसलिए ये शुक्लगत रोग के अंतर्गत आता है। इसको हम सिंपल एक भाषा में बोले, एक ऐसा ऑयस्टर या सुक्ति जो कि स्पॉट की तरह हमारे ये स्केलरा पे जो होता है वो दिखाई देता है। अब वाग्भट ने इसको कैसे बताया, तो वाग्भट ने इसको बताया दो तरह से। एक तो हम अगर इसको देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि हमारी डर्टी मिरर की तरह, जैसे कि स्केलरा के ऊपर एक कुछ गंदा सा लग गया है, तो जैसे गंदा जो कांच होता है, गंदा जो शीशा होता है, उसी के जैसा हमको इसका अपीयरेंस दिखेगा कुछ। और इसमें कुछ सिस्टमिक सिम्टम मिलेंगे, जैसे कि तृष्णा मिलेगा, ज्वर मिलेगा और सकृत भेद मतलब डायरिया मिलेगा। और इंदु जो टीकाकार हैं अष्टांग हृदय की, उनके अकॉर्डिंग इसको दो तरह से डिवाइड किया गया है। दो वेरिएंट इसके माने गए हैं। सबसे पहला वेरिएंट होता है हमारा जहाँ पे एक बिंदु की तरह दिखेगा, एक तिलक की तरह दिखेगा, डिस्क्रीट स्पॉट की तरह, ठीक है। और दूसरा जो वेरिएंट होता है इसमें पूरे आंख पे, जैसे अभी बताया कि डर्टी मिरर की तरह रिजेम्बलेंस होगा उसका। अब इसमें कॉमन सिम्टम्स तो हमारे दाह हैं और रुख, मतलब ये बर्निंग सेंसेशन और पेन दोनों इसमें होगा। तो जो बर्निंग है ये इंडिकेट क्या करता है, पित्त वृद्धि को, इसलिए यहाँ पे पित्त प्रकोप को इसका इटियोलॉजी माना गया है, मतलब पित्त प्रकोप के कारण ही ये डिजीज होती है ऐसा माना गया है अकॉर्डिंग टू इंदु। अब हम देखते हैं मॉडर्न साइंस से कैसे कोरिलेट करता है। अपीयरेंस डार्क ब्राउन फ्लैश कलर्ड स्पॉट। अगर हम मॉडर्न में सबसे पहले हम देखते हैं, मॉडर्न में इसको हम जीरोसिस या स्क्लेरोमैलेशिया बोलते हैं। अब जीरोसिस के सिम्टम्स यहाँ दिखाई देंगे, इस साइड में दिखाई देंगे आपको, और इधर आयुर्वेदा में जो सुक्तिका को सिम्टम्स होते हैं वो दिखाई देंगे। तो हम देखेंगे कि जो अपीयरेंस होता है सुक्तिका को स्याव कलर का होता है, डार्क ब्राउन फ्लैश कलर्ड। और जो जीरोसिस होता है ये ड्राई डल पैचेस होते हैं, बाइटॉट्स स्पॉट जो होते हैं। सरफेस इसका कैसा होता है, इरेगुलर। बाइटॉट स्पॉट का मतलब क्या होता है, बाइटॉट स्पॉट मतलब एक फॉमी वाइटी और ग्रेइश ट्रायंगुलर डिपोजिशन होता है, कहाँ पे, हमारे कंजक्टाइवा पे। वो डिपोजिशन होता है केराटिन का, और विटामिन ए की डिफिशियंसी के कारण मेनली होता है ये। देन हम अगर कलर देखेंगे तो ग्रेइश येलो और डर्टी मिलर की तरह इसका कलर दिखेगा। यहाँ पे भी व्हाइट ग्रे कलर दिखता है हमारा मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग। जीरोसिस में येलोइश या स्मोकी ह्यू दिखता है। इटियोलॉजी इसका क्या आता है, एग्रेवेटेड पित्ता। मॉडर्न में देखेंगे तो विटामिन ए डिफिशियंसी, टीयर फिल्म इनस्टेबिलिटी और ऑटोइम्यूनिटी। देन मॉडर्न के बारे में हम और अच्छे से देखेंगे तो पैथोलॉजी की क्या है, कंजक्टाइवल सीरोसिस इज ड्राइनेस ऑफ द बल्बर कंजक्टाइवा ड्यू टू टीयर फिल्म इंस्टेबिलिटी और विटामिन ए डिफिशियंसी। बल्बर कंजक्टाइवा का हमारे ड्राइनेस होता है, ठीक है। क्यों होता है, विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाती है या तो टीयर फिल्म इंस्टेबल हो जाता है। सिम्टम क्या होंगे, बर्निंग, जैसा हमने वहाँ दाह देखा। फॉरेन बॉडी सेंसेशन, कुछ इरिटेशन टाइप का होगा, जैसा लगेगा कि बाहर से कुछ आया है, कुछ तो अलग है ऐसा लगेगा हमारे आंखों में। रेड्यूस टीयर प्रोडक्शन, ठीक। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं बाइटॉट स्पॉट कैसे कहते हैं, ये ट्रायंगुलर है ना, व्हाइटिश और ग्रे या व्हाइटिश येलोइश पैच स्केलरा पे, यही डिपोजिशन है। और इसी को हम ऑयस्टर सेल की तरह देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो ऑयस्टर भी लगभग शंकु आकार या तिकोना आकार का दिखता है। तो रफनेस है, इसमें भी रफनेस हल्का हल्का रहता है, सुक्ति जो होती है अंदर से अगर देखें तो।
तो इसको हम एक तरह से कोरिलेट ऐसे ही कर सकते हैं। और डर्टी मिरर ऐसा है नहीं कि ये स्केलरा के ऊपर कुछ तो गंदा सा आ गया है, तो इसीलिए इसको डर्टी मिरर से भी हम थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हैं। अब अगर हम देखते हैं मैनेजमेंट में सबसे पहले आचार्य सुश्रुत ने बताया कि इसको आमलाख्या डिजीज के अकॉर्डिंग ट्रीट करना चाहिए, एसिड और इन्फ्लेमेटरी कंजक्टिवाइटिस के जैसे। आमलाख्या को हम जो कोरिलेट करके बोलते हैं मॉडर्न में, वो यही बोलते हैं, एसिड या इन्फ्लेमेटरी कंजक्टिवाइटिस। लेकिन एक्सेप्ट ब्लड लीटिंग, हमको आमलाख्या में ब्लड लीटिंग बताया गया है, यहाँ पे हमको रक्तमोक्षण या सिरामोक्षण नहीं करना है, क्योंकि इसमें जेंटल कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, ना कि एग्रेसिव, क्योंकि यहाँ ड्राइनेस वगैरह होता है तो वात बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। इसको हम एक लाइन से आ सकते हैं, सुक्तिका में सिरामोक्षण मना है। ये हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन सकता है। अब हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे? सबसे पहले सिस्टमिक प्यूरिफिकेशन, क्योंकि आचार्य वाग्भट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिस्टमिक सिम्टम भी दिखाई देते हैं, इसलिए पित्त को कम करने वाले हम विरेचन देंगे, क्योंकि इसकी वो उत्पत्ति भी पित्त से ही हुई है, तो पित्त घर के लिए हम विरेचन देंगे। उसके लिए हम त्रिफला घृत और तिलवक घृत का प्रयोग करेंगे स्नेहपान में। ये दोनों समन भी करते हैं, इसको हम समन के रूप में भी दे सकते हैं, एज ए समन ड्रग। ओके, देन लोकल एप्लीकेशन के लिए अंजन का यूज करेंगे, जो कि शीत वीर्य की। डाइट में हम इसको पुराण घी देंगे, और अंजन के रूप में अगर हम इस क्या क्या यूज करेंगे, बैदुर, स्फटिक और विदुरमा, इसका पाउडर बना करके शर्करा और मधु के साथ हम देंगे। इसकी प्रॉपर्टी एंटीसेप्टिक, कूलिंग और अल्कलाइन नेचर की होती है, जिसकी वजह से पित्त हर होता है। क्लिनिकल अप्रोच हम देखते हैं, तो एक पेशेंट है 20 साल का, इसकी हिस्ट्री 4 से 5 सेल से इसको ड्राइनेस, बर्निंग सेंसेशन, ट्रायंगुलर व्हाइट स्पॉट दिख रहा है, मतलब बाइटॉट साइन दिख रहा है, स्पॉट दिख रहा है, बाइटॉट स्पॉट दिख रहा है। डायग्नोसिस, इसको हम सुक्तिका बोले या तो जीरोसिस बोल सकते हैं डायग्नोसिस। अब इसका ट्रीटमेंट क्या क्या दिए? हरित की टेबलेट वात को रेगुलेट करने की, क्योंकि ड्राइनेस और पैच दिख रहा है, सप्तामृत लव, ठीक है। देन उसके बाद जीवंत्यादि घृत देते हैं हम तर्पण के लिए 5 दिन। त्रिफलावास देते हैं, और त्रिफलावास को हम दिए थे, उसके बाद इसने 3 दिन के बाद डिसकंटिन्यू कर दिया गया, क्योंकि ड्राइनेस इंक्रीज हो रहा है। आउटकम क्या आया? सीमर टेस्ट पहले का 4 mm, अब 14 mm। टीयर फिल्म ब्रेकअप टाइम 8 सेकेंड, अब 13 सेकेंड। रिडक्शन इन पेन, बर्निंग सेंसेशन, फॉरेन बॉडी सेंसेशन एंड रेडनेस। हम एक पेज में कैसे याद कर सकते हैं? विजुअल कैसा दिखेगा? ऑयस्टर सेल रेटिमिरर टाइप का, कि साइंस पित्त दोष के कारण हमारा ये जो तृष्णा, ज्वर और अतिसार हो रहा है। विरेचन, पुरान घी और कूलिंग अंजन देंगे। ब्लड लेटिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है।